राज और आंटी का चक्कर चल रहा था और ये बात लोलिता भी जानती थी। राज को खाना खिलाने के बाद आज भी आंटी अपने घर की तरफ बढ़ने लगी। उसे घर के दूसरे काम भी करने थे, इसलिए वो अपने घर चली गई थी। उसके जाने के बाद लोलिता राज के साथ छेड़छाड़ करने लगी। वो राज को गर्म करना चाहती थी ताकि वो इसकी गफे में धमाके कर सके। उसकी कई कोशिशों के बाद राज गर्म हो जाता है, लेकिन फिर कुछ सोच कर रख जाता है। राज की उम्र 50 के आसपास थी, जबकि लोलिता की उम्र 20 के आसपास थी। राज उसके साथ करना नहीं चाहता था क्योंकि दोनों की उम्र में काफी फर्क था। थोड़ी देर बाद लोलिता अपने घर आती है। आंटी खेती के साथ साथ सिलाई का काम भी करती थी। वो लोलिता को फ्रेश होने को कहती है ताकि उसके बाद दोनों माँ बेटी मिलकर खाना खा सके। खाना खाने के बाद दोनों माँ बेटी एक ही वस्त्र पर सो जाती हैं। अगली सुबह बारिश हो रही थी। आंटी घर में बैठकर सिलाई कर रही थी, जबकि लोलिता उसके पास बैठी थी। काम करते करते आंटी लोलिता से कहती है कि जब बारिश होती है तब प्यार करने का बेहद मजा आता है। आंटी की बात सुनते ही लोलिता जल्दी जल्दी राज के घर आती है। राज इससे पूछता है कि क्या तुम अपनी माँ को बताकर आई हो। लोलिता बताती है कि मैं उसे बाथरूम का बहाना बनाकर यहाँ आई हूँ। उसकी बात सुनते ही राज उसे जाने को कहता है। लोलिता चाहती थी कि राज उसकी गुफा में धमाके करे, लेकिन जब राज उसकी तरफ ध्यान नहीं देता तो वो चुपचाप वहां से चली जाती है। अगले दिन तीनों खेत में काम कर रहे थे। लोलिता का ध्यान काम में नहीं था। उसे उदास देखकर आंटी उसके पास आती है। वो उससे पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है। लोलिता उससे झूठ बोलती है कि मेरा काम में मन नहीं लग रहा, जिसे सुनकर आंटी उसे काम करने के लिए समझाने लगती है। थोड़ी देर बाद लोलिता घास संभाल रही थी और राज उसकी मदद कर रहा था। लोलिता जानबूझकर उसे अपनी टांगे दिखाती है, जिन्हें देखकर राज गर्म हो जाता है। उधर आंटी घर के काम कर रही थी, जबकि दूसरी तरफ राज लोलिता का बदन सहला रहा था। इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, वो वहीं रख जाता है और वहां से जाने लगता है। लोलिता उसके पीछे पीछे आती है। वो राज से शादी करना चाहती थी, लेकिन राज किसी से शादी नहीं करना चाहता था। कुछ देर बाद लोलिता एक घर में आती है और ये घर नवाह नाम के लड़के का था। लोलिता नवाह की माँ के पास आई थी ताकि उसे आंटी की सिलाई का सामान बेच सके। आंटी सिलाई का जो भी सामान तैयार करती थी वो नवाह की माँ को बेच दिया जाता था। नवाह का पूरा ध्यान लोलिता की तरफ था, लेकिन लोलिता उसकी तरफ देखती तक नहीं और सामान बेच कर चली जाती। अगले दिन तीनों फिर से खेत में काम कर रहे थे। आंटी ने अपना काम पूरा कर दिया था, जिसके बाद वो घर के काम करने चली जाती है। इसके जाते ही लोलिता राज को गर्म करने लगी। इस बार राज इतना गर्म हो जाता है कि वो लोलिता की गुफा में धमाके करने लगता है। अब इन दोनों का चक्कर शुरू हो गया था। दिन में राज को जब भी मौका मिलता तो वो लोलिता की गुफा में धमाके करता और रात को आंटी की गुफा में धमाके करता। राज का तो नसीब ही खुल गया था, क्योंकि वह साला दोनों माँ बेटी का पानी निकालने लग गया था। ऐसे ही एक दिन आंटी के घर नारमन नाम का बंदा आता है, जिसकी उम्र 60 के आसपास की थी। नारमन की पहली पत्नी कई साल पहले मर गई थी। वो अब आंटी से शादी करना चाहता था, इसीलिए वह आंटी के पास आया था। आंटी उससे सोचने का समय मांगती है, जिसके बाद वो वहां से चला जाता है। धीरे धीरे दिन बैठने लगे। लोलिता पूरा दिन राज के पास रहती और आंटी को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। आंटी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी पेट पीछे धमाके हो रहे हैं। एक महीने बाद नारमन फिर से आंटी के पास आता है ताकि वो अपना जवाब सुन सके। आंटी उससे साफ साफ कह देती है कि हमारी उम्र में काफी फर्क है, इसलिए मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। आंटी की ना सुनकर नारमन उदास हो गया, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता, जिसके बाद वो वहां से चला जाता है। अगले दिन दोनों माँ बेटी राज के घर आती हैं ताकि उसे बुलाकर खेत में काम कर सके। राज अपने घर में नहीं था, वो बना बताए ही कहीं चला गया था, जिस कारण दोनों माँ बेटी उदास हो जाती हैं। वैसे दोनों को लग रहा था कि राज को कोई काम आ गया होगा और वो जल्दी ही वापस लौट आएगा। धीरे धीरे कई दिन बैठ गए, लेकिन राज अपने घर नहीं लौटा। ऐसे ही एक रात आंटी लोलिता को नहला रही थी। लोलिता का पेट बड़ा हुआ था। आंटी की नजर जैसे ही उसके पेट पर पड़ती है तो वो हैरान हो जाती है। आंटी समझ गई थी कि लोलिता माँ बनने वाली है। वो इससे पूछती है कि तुमने किसके साथ किया। पहले पहले तो लोलिता कुछ नहीं बताती, लेकिन आंटी के जोर देने पर वो बता देती है कि मैंने राज के साथ किया था। उसकी बात सुनकर आंटी समझ गई थी कि राज घर छोड़कर क्यों चला गया। राज आंटी का भी लोर था, इसलिए आंटी को अपने आप पर भी गुस्सा आ रहा था कि उसने एक गंदे बंदे पर यकीन क्यों किया। अगले दिन आंटी खेत में काम कर रही थी, जबकि लोलिता नवाह के पास बैठी थी। आंटी के काम जैसे ही खत्म हुए तो वो घर के काम करने चली जाती है। नवाह काफी समय से लोलिता को चाहता था, इसलिए वो इससे मिलने आया था। वैसे नवाह इसी लेडी का बेटा था, जिसके पास लोलिता सिलाई का सामान बेचने आती थी, इसलिए आंटी भी नवाह को जानती थी। आंटी के जाते ही दोनों घास वाले कमरे में आते हैं। नवाह यहाँ लोलिता के साथ मजे करना चाहता था, मगर जैसे ही उसकी नजर लोलिता के पेट पर पड़ती है तो वो समझ जाता है कि लोलिता माँ बनने वाली है। वो लोलिता से बच्चे के बारे में पूछता है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं बताती। वो गुस्से में आकर इससे कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता था, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं कर सकता। गाँव का कोई भी लड़का तुमसे शादी नहीं करेगा। नवाह का गुस्सा देखकर लोलिता बेहद डर गई, जिसके बाद वो वहां से भाग जाती है। वो भागकर सीधा नॉर्मन के घर आती है, जो उसकी माँ से शादी करना चाहता था। लोलिता को अपने घर में देखकर नॉर्मन हैरान हो गया। बाहर बारिश भी हो रही थी, जिस कारण लोलिता भीग गई थी। लोलिता अंदर आकर रोने लगी, जिसके बाद नॉर्मन उसे शांत कराने लगा। वो उसे चेयर पर बैठाता है ताकि वो उसे रोने का कारण पूछ सके। लोलिता कुछ नहीं बताती, बल्कि अपने गैले कपड़े ठीक करने लगती है और ये देखकर नॉर्मन एक तरफ मोह कर लेता है। कपड़े ठीक करने के बाद वो नॉर्मन से पूछती है कि क्या तुम मुझसे शादी कर सकते हो। लोलिता का सवाल सुनकर नॉर्मन हैरान हो गया। वो खुद को संभाल कर कहता है कि हमारी उम्र में काफी फर्क। नॉर्मन की बात सुनकर लोलिता उसे गर्म करने लगी ताकि नॉर्मन उसकी गुफा में धमाके कर सके और फिर इससे शादी कर ली। नॉर्मन ने जल्दी ही उसे रोक दिया। लोलिता का पेट देखकर वो भी सब समझ गया था। वो लोलिता को शादी के लिए न कहता है और फिर उसे खिला पिलाकर चलता करता है। कुछ देर बाद जब लोलिता घर लौटती है तो आंटी उससे बाहर रहने का कारण पूछती है। लोलिता उसे सब बताती है कि गांव का कोई भी लड़का मुझसे शादी नहीं करना चाहता, इसलिए मैं नॉर्मन के पास गई थी ताकि वो मुझसे शादी कर ले। लोलिता की बात सुनकर आंटी उदास हो। वो समझ गई थी कि अगर लोलिता की शादी जल्दी नहीं हुई तो लोलिता की जिंदगी खराब हो जाएगी। वो इस बात को लेकर भी दिखी थी कि साला राज इसका लोर था। वो उनके घर आता
जाता था और इसी साले ने लोलिता की जिंदगी खराब की। आंटी जितना कसूर लोलिता में निकाल रही थी, इतना ही कसूरवार वो खुद को भी मान रही थी। अगले दिन आंटी ने नॉर्मन को अपने घर बुला लिया ताकि उसे किसी तरह समझाकर लोलिता से शादी करने के लिए मनाया जा सके। पहले तो नॉर्मन शादी के लिए नहीं मानता, लेकिन आंटी के बार बार समझाने पर वो मान जाता है। कुछ दिनों बाद नॉर्मन और लोलिता की शादी होने लगी। आंटी इन दोनों की शादी से बहुत खुश थी। शादी पूरी होने के बाद वो दोनों को घर तक भी छोड़ने आती है। रात होते ही नॉर्मन ने लोलिता का पानी निकाल दी, जिसके बाद लोलिता सोने की तैयारी करने लगी। नॉर्मन इससे वादा करता है कि वो उसका और उसके होने वाले बच्चे का पूरा ध्यान रखे। देखते ही देखते दोनों एक अच्छे पति पत्नी की तरह रहने लगे। दोनों की उम्र में भले ही काफी फर्क था, लेकिन फिर भी नॉर्मन लोलिता को खुश रखने की पूरी कोशिश कर रहा था। कुछ महीनों बाद लोलिता एक बच्चे को जन्म देती है और नॉर्मन लोलिता का पूरा ख्याल रखता है। उसके साथ साथ वो बच्चे को बाप का प्यार भी देता है और उसके साथ हंसता खेलता भी है। नॉर्मन का प्यार देखकर लोलिता भी हैरान हो गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि नॉर्मन उसके बच्चे को इतना प्यार करेगा। नॉर्मन जिस तरह से बच्चे को प्यार कर रहा था, उस चीज ने लोलिता का दिल जीत लिया था। आंटी को भी पता चल गया था कि नॉर्मन लोलिता और उसके बच्चे का पूरा ख्याल रखता है। कहानी के आखिर में आंटी अपने घर में थी और उसने अब मरने का फैसला कर लिया था। उसकी एक गलती से लोलिता की जिंदगी खराब होते होते बच्ची अगर नॉर्मन शादी के लिए नहीं मानता तो लोलिता की जिंदगी बर्बाद हो गई थी। आंटी को इस बात का बहुत पछतावा था कि उसने राज जैसे धोखाबाज पर यकीन किया।